ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ती नई राहें पर विशेष कार्यक्रम। एक दौर था जब दूर दराज के लोगों के पास ना तो संपर्क के साधन थे, ना ही चलने लायक सड़कें। आजादी के बाद सड़कों का विस्तार तो हुआ, लेकिन साल 2000 तक ज्यादातर गांव सड़कों की सुविधा से वंचित ही रहे। विशेष तौर पर कम बसाहट वाले गांव कायदे से संपर्क मार्ग से नहीं जुड़ सके। इससे गांव वालों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बच्चों का दूसरे गांव कस्बे में स्कूल में पढ़ने जाना हो या मरीज को डॉक्टर के पास ले जाना, गांव वाले परेशान ही रहा करते थे। गांव के लोगों की इस दिक्कत पर पहली बार ध्यान दिया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने। साल 2000 के स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन गांवों को 12मासी सड़क देने का ऐलान किया जिनकी जनसंख्या 500 या इससे ज्यादा थी। इसे नाम दिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना की शुरुआत हुई 25 दिसंबर 2000 को। तब से ये योजना लगातार जारी है। अपनी शुरुआत से लेकर मोदी सरकार के शपथ लेने तक इस योजना ने लंबी दूरी तय की। फिर भी बहुत सारे गांव सड़क सुविधा से दूर ही रहे। ऐसे में मौजूदा केंद्र सरकार ने इस योजना में तेजी लाने की तैयारी की। इसके लिए धन उपलब्ध कराया गया और नए लक्ष्य तय किए गए। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा ध्यान गांवों के विकास पर है। सड़क सिर्फ संपर्क का माध्यम नहीं होती, वो सिर्फ आर्थिक बदलाव का जरिया नहीं होती। सड़कें अपने साथ संस्कृति में नए अध्याय भी जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री मोदी सड़कों की इस विशेषता को समझते हैं, गांव वालों की चाहत को भी समझते हैं। यही वजह है कि फरवरी 2016 में उन्होंने कहा था, सबसे पहले मेरे गांव को सड़क से जोड़ना है, अच्छी सड़क से जोड़ना है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान नरेंद्र मोदी ने जनता से कई वायदे किए थे। उनमें से एक वादा था हर गांव को सड़क से जोड़ना। सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ये वायदा पूरा करने की दिशा में तेजी से काम करना शुरू किया। इसका असर दिखा भी। मोदी सरकार के पहले तक रोजाना सड़क बनाने का औसत जहां 73 किलोमीटर था, वहीं मोदी सरकार में इसमें बढ़ोतरी हुई और साल 2017 तक ये आंकड़ा बढ़कर रोजाना करीब 100 किलोमीटर हो गया। साल 2017 के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र गर्व के साथ किया था। हर गांव के नागरिक की अपेक्षा रहती है कि उसको एक पक्की सड़क मिले। काम बहुत बड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विशेष ध्यान देकर के इसको शुरू किया और बाद में भी सरकार ने इसको कंटिन्यू किया, आगे बढ़ाया। हमने उसमें गति देने का प्रयास किया है। पहले एक दिन में 70-75 किलोमीटर का ग्रामीण सड़क का काम हुआ करता था। आज उस रफ्तार को तेज करके हम प्रतिदिन 100 किलोमीटर की ओर ले गए हैं। ये गति आने वाले दिनों में सामान्य मानवीय की अपेक्षाओं को पूर्ण करेगी। शुरू में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूरी तरह केंद्रीय वित्त पोषित थी, लेकिन साल 2011 में एक समिति की सिफारिश के बाद इसमें राज्यों की भी भागीदारी शामिल की गई। अब केंद्र शासित हिमालयी क्षेत्र और पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़कर इस योजना में 60% हिस्सेदारी जहां केंद्र सरकार की है, वहीं इस पर होने वाले खर्च का 40% हिस्सा राज्यों को देना पड़ता है। इस योजना के तहत हिमालय क्षेत्र के साथ ही उत्तर पूर्वी राज्यों और आदिवासी इलाकों के उन गांवों को भी जोड़ा गया है जिनकी आबादी 250 या उससे भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। साल 2013 में इस योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया, जबकि साल 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने इस योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की। इसके तहत गांवों के कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों को प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्ग से जोड़ने पर जोर दिया गया। इसके अंतर्गत
1.25 लाख किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की अनुमानित लागत लगभग 80,250 करोड़ रुपए है। इस योजना की अनुमानित लागत में केंद्र की हिस्सेदारी जहां 53,800 करोड़ रुपए की है, वहीं राज्यों का हिस्सा करीब 26,450 करोड़ रुपए है। गांवों की जिंदगी बदलने वाली इस योजना पर खर्च होने वाली राशि में जहां केंद्र की हिस्सेदारी 60% की है, वहीं राज्यों की हिस्सेदारी 40% है। हालांकि इसके अपवाद पूर्वोत्तर के 8 और हिमालय क्षेत्र के 3 राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हैं, जिनकी हिस्सेदारी सिर्फ 10% है, जबकि इन राज्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर होने वाले खर्च की 90% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है। मोदी सरकार ने इसी योजना के तहत साल 2016 में जम्मू कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने का भी काम शुरू किया। इससे शायद ही कोई इनकार करेगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांवों की राह सुगम बना रही है। गांवों की राह सुगम बना रही है। इस योजना के कामयाबी की कहानी इससे जुड़े आंकड़े बता रहे हैं। इस योजना के तहत सड़क निर्माण के 1,80,566 कार्यों को अब तक स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से 1,63,234 काम पूरे भी हो चुके हैं। योजना की कामयाबी की कहानी इसके अंतर्गत बनाई गई सड़कों की लंबाई भी कह रही है। इस योजना के तहत देश भर में 6,67,103 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों ने गांवों की तस्वीर बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। अब गांवों के बच्चे बेधड़क साइकिल से अपने स्कूल जा रहे हैं। गांवों से सड़क का संपर्क होने से लड़कियों की पढ़ाई भी आसान हुई है। वे भी आसानी से स्कूल जाने लगी हैं। अब गांव वालों का अस्पतालों तक पहुंचना आसान हुआ है। सरकारी दफ्तर हो या बाजार, अब वहां जाने से आदिवासी समुदाय को भी दिक्कत नहीं होती। प्रधानमंत्री ने इस बदलाव को 22 नवंबर 2018 को एक कार्यक्रम में यूं याद किया था। आज गांव के लोगों की क्या मांग रहती थी? जब कांग्रेस की सरकार थी तब गांव के सरपंच आते थे दफ्तर में तो क्या मांग करते थे? वो कहते थे, ये मेरे जाफा जिले के लोग भी यही मांगते थे। वो कहते थे साहब अकाल है, मिट्टी खोदने का काम दे दीजिए। कभी बड़ा मेमोरेंडम देते थे और कहते थे कि हमारे गांव में एक मिट्टी का कम से कम रास्ता बन जाए। कांग्रेस के जमाने में गांव के लोगों की मुसीबतें ऐसी थी कि वो कच्ची मिट्टी के रास्ते से ज्यादा मांगने की हिम्मत तक नहीं करते। आज हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई तो आज मेरे गांव का आदिवासी कहता है कि हमारे गांव को इधर से तो सड़क मिली है, लेकिन उधर से मिल जाए तो वहां जाने में हमारा 2-3 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा। वो जमाना था जब विकास का मतलब होता था मिट्टी डालो और उसको रोड मानो। आज जमाना हमने बदल दिया है। वो कहता है डामर की पक्की सड़क चाहिए। पहले जितना काम होता था इससे हमने डबल काम किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के हर नागरिक तक सड़क पहुंचाने का जो सपना देखा था, उस सपने को मोदी सरकार ने गति दे दी है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में उन गांवों और बसाहटों तक सड़क जरूर पहुंच जाएगी जहां तक अभी वो नहीं पहुंच पाई है, और देश के विकास का नया इतिहास लिखेगी। अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ती नई राहें पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।